हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन मैथ मित्र क्लासेस। मैं रवि आप सभी का मैथ मित्र क्लासेस पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने डिजिट सम से संबंधित कॉन्सेप्ट और रूल्स के बारे में बात की थी। इससे पहले डिजिट सम की 2 और वीडियोज पीछे आ चुकी हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप पीछे वाली दोनों वीडियोज़ भी देखेंगे, जिससे आप डिजिट सम से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप इसे किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे और साथ साथ ये भी जानेंगे कि डिजिट सम कहाँ अप्लाई करना होता है और कहाँ नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भिन्नों में डिजिट सम अप्लाई करना जबकि हर में उसके 3, 6 और 9 हो। ठीक है, 3, 6, 9 इज इन डिनोमिनेटर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भिन्नों में डिजिट सम अप्लाई करने के लिए हमेशा हर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो जब 4 था तो हमने 7 से गुणा की थी, जब 7 था तो हमने 4 से गुणा की थी हर में 1 बनाने के लिए। 2 था तो 5 से गुणा किए थे, 5 था तो 2 से गुणा किए थे, 8 था तो हमने क्या किया था, 8 से ही गुणा किया था। ठीक है, मतलब ऐसा किस लिए करते हैं, ताकि हमें हर में डिजिट सम 1 मिल जाए। ठीक है, यदि हमें कोई भिन्न दी गई है, ठीक है, और उसमें 3, 6 और 9 आ रहा है, कहाँ, डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम हर से 3, 6 और 9 हटाएंगे। यदि ये कैंसिल हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हम डिजिट सम अप्लाई कर देंगे। यदि 3, 6 और 9 कैंसिल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हर में बने रह रहे हैं, ठीक है, तो हम डिजिट सम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 3, 6 या 9 से डिवाइड करने पर हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स प्राप्त होता है। और उसमें क्या होता है, नंबर्स का, उसमें नंबर फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इसलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और डेसिमल्स में डिजिट सम को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 63/3 और आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप डिजिट सम निकालिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 63 को हमने 3 से भाग दिया, 21 बचा, और 21 का हमने डिजिट सम निकाल लिया 3। ठीक है, और मान लीजिए जैसे आपको कोई और दूसरी संख्या दी गई है 96/6 और इसका हमें डिजिट सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 96 को 6 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका डिजिट सम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इतना ध्यान रखें कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर हम डिजिट सम निकालेंगे। मान लीजिए आप पहले ही डिजिट सम निकाल लिए, आपने इसका डिजिट सम निकाल लिया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका भी 6 हो जाएगा। आप कैंसिल कर देंगे, 1 आएगा डिजिट सम, आप कहेंगे, लेकिन क्या ये तरीका गलत है। ठीक है, इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद फिर डिजिट सम निकालेंगे। मान लीजिए आपको इसे कोई संख्या दी गई है 672/3 और इसका डिजिट सम आपको निकालना है। इसको पहले भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2, और ये 72 में 3 से भाग जाएगा, कितना, 24। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, डिजिट सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसका डिजिट सम। और मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 348/6। पहले तो इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 5, 8। इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, चाहे तो आप 8 5 13 जोड़ लीजिए, ठीक है, तब डिजिट सम लिख लीजिए 4, या फिर क्या करिए, 1 इसको दे दीजिए, 9 हो जाएगा। 9 कैंसिल कर देंगे डिजिट सम में, यहाँ 4 बचेगा, 4 डिजिट सम हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप डिजिट सम निकाल पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सभी संख्याओं में 3 या फिर 6 का भाग जा रहा है। अगर भाग नहीं जाता तो फिर आप डिजिट सम नहीं निकाल पाते और डिजिट सम को अप्लाई भी नहीं करते। मान लीजिए जैसे आपको अगला कोई कुछ दिया गया है एग्जाम्पल 612/9, इसका हमें क्या करना है, डिजिट सम निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तो हम भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार भाग जाएगा, 6 बार, यहाँ कितना, 7 बचेगा। अब इसका हम डिजिट सम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 आप इसको दे दीजिए, 9 हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। तो 612/9 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ गया इतना सभी को समझ में। यदि आपको कोई भिन्न दिया गया है, ठीक है,
और उसमें हर में 369 आ रहा है, तो हम पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद हम जो कुछ आएगा हमारे पास आंसर उसमें हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे। आया इतना सभी को समझ में? अब मान लीजिए जैसे आपको संख्याएं कुछ दी गई हैं, एग्जाम्पल अब ले लीजिए कोई 58/6। इसमें देखिएगा 6 का भाग जा रहा है, नहीं जाएगा, ठीक है। 54 में जाता है, 58 में नहीं जाएगा। तो यहाँ से हम क्या है 6 को रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए 58/6 भिन्न में डिजिट सम को हम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। और देखिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई है 728/9, इसमें करा है, इसका डिजिट सम बताइए। तो अगर इसमें 9 का भाग जाएगा, ठीक है, तभी हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको हर से 9 को कैंसिल करना है। तो इसमें 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, इसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। 7 2 9 8 बच रहा है, मतलब इसका डिजिट सम 9 नहीं है, तो इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, डिजिट सम नहीं लगाएंगे। इसमें भी नहीं लगाएंगे। और मान लीजिए एक और आपको कोई उदाहरण दिया गया है 31/3, तीन का भाग 31 में नहीं जाएगा, यानी कि हम हर से 3 को रिमूव नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ भी क्या हम डिजिट सम अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। आया इतना सभी को समझ में? आगे बढ़ें। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको कोई भिन्न दिया गया है और हर में 3 6 और 9 है, अगर इसको हम हर से हटा पा मतलब रिमूव कर पा रहे हैं भाग दे के, तभी हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे। अगर हर से हम 3 6 या 9 रिमूव नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे केस में डिजिट सम को अप्लाई नहीं करेंगे, ओके। आइए क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है एक ले लीजिए आप। मान लीजिए जैसे दिया है 612 गुणे 53 इंटू 48 इंटू 19, ठीक है। ये भाग यहाँ पे लिख लीजिए, या फिर चलिए इसको ऐसे लिख लीजिए आप, भाग 9 प्लस 29 माइनस 19, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक 173 002 दिया है 153 002 173, सॉरी यहाँ पे है 163 002, यहाँ पे दिया है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे डिजिट सम अप्लाई करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 612 गुणे 53, आप चाहें तो सीधे ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। भाग है, ठीक है, भाग हटेगा तो कितना, गुणे में 1/9 हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप चाहे तो आप सीधे यहाँ से डिजिट सम ले सकते हैं, लेकिन हमने घटा के ही लिख लिया। आप लगाइए डिजिट सम आप। नहीं, पहले आप एक काम करिए, इसको भाग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हर में क्या है हमारा 9 आ रहा है, तो अगर 9 कैंसिल होगा तभी हम डिजिट सम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज डिजिट सम यहाँ पे अप्लाई हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए 9 का भाग किसी संख्या में जा रहा है क्या, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है, इसमें 6 2 8 1 9, मतलब इसमें 9 का भाग जाएगा, तो 9 क्या है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं होता तो यहाँ पे डिजिट सम अप्लाई नहीं करते। तो कितना बचेगा आपके पास, ये हो जाएगा 68, ठीक है। 53 इंटू 48 प्लस 1, अब हम लगा देंगे डिजिट सम। एक इसको दे दीजिए, यहाँ 5 बचेगा, या 8 हो जाएगा आपके पास। एक इसको दे दीजिए, यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 8 5 40 गुणे 3 120। 120 का डिजिट सम कितना होगा
120 प्लस 1, इसका 3 और इसका 1, 4 हो जाएगा डिजिट सम आपके आंसर का। तो आपका आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम क्या है, 4 है। 7 2 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 को डिजिट सम में काउंट नहीं करते हैं। कितना बचा, 1 और 3, 4 इसका डिजिट सम हो गया। इसका कितना, 6 3 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचा डिजिट सम। तो 5 3 8 और 1 9 कैंसिल हो गया, यहाँ डिजिट सम 2 बचा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डिजिट सम 4 है, पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आया इतना समझ में? आगे बढ़े। अब आइए हम कुछ संख्याओं का एक बार डिजिट सम निकालना फिर से सीख लेते हैं, क्योंकि डिजिट सम में डिजिट सम निकालना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी निकालते वक्त। कुछ संख्याएं यहाँ पे दी गई, आप इनका डिजिट सम निकालिए। मान लीजिए जैसे दिया गया है आपको 7 1 2 8 7 6 5 3 1, कुछ भी आप लेते रहिए। 4 9 5 8 4 5 3 7 8 4 6 7 1 4 6 12 9 0, ठीक है, 5 7 4 2 9 0 9 इसका डिजिट सम। और मान लीजिए जैसे आपको कोई संख्या दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसका डिजिट सम। कैसे निकालेंगे, डिजिट सम में 9 को हम काउंट नहीं करेंगे, सिंगल 9 होगा तब तो कैंसिल हो ही जाएगा। और अगर 2 या 2 से अधिक अंक मिलकर 9 बना रहे होंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। और एक अंक को दूसरे में अगर ट्रांसफ़र करने से, ठीक है, 9 हो जा रहा है तब भी 9 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे 6 3 9 कैंसिल। आप चाहे तो इसको आप जोड़ लीजिए, 7 5 12 1 13, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इसके पास 2 कम है, इसको आप 2 दीजिए, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके पास कितना बचेगा, 3 3 और 1 4 हो जाएगा डिजिट सम। ठीक, ये 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, आप एक इसको दे दीजिए, यहाँ 9 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 डिजिट सम है। तो आप जोड़ भी लेंगे तब भी डिजिट सम आपका आ जाएगा। 8 4 12, 12 का डिजिट सम 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, ओके, एक इसको दे दीजिए, 9, इसके पास कितना बचा, 6 डिजिट सम हो गया। ये 9 कैंसिल, ये 7, ये 9 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे आपके पास कितना बचा, 6 4 10 2 12, 12 का डिजिट सम 3। इस वाले का डिजिट सम कितना होगा, 9 9 कैंसिल, 7 दोनों कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल। इसका आप डिजिट सम चाहिए तो 0 लिख लीजिए, चाहे तो 9 लिख लीजिए। ठीक है, डिजिट सम 0 या 9 आने का मतलब है कि उस संख्या में 9 का भाग जा रहा है, संख्या 9 से विभाजित है पूर्णतया। इसका डिजिट सम कितना होगा, 1 होगा। इसको आप कैंसिल, 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 1 9 कैंसिल, 7 2 9 कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल, इसका भी डिजिट सम 9। देखिए 0 को 9 के बराबर क्यों लगते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 72 है आपके पास कोई संख्या, ठीक है, इसको अगर आप 9 से विभाजित करें 8 बार जाएगा, आपके पास शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, या फिर आप क्या करिए, 9 से इसको भाग करिए, ठीक है, लेकिन आप एक कम 7 बार ही भाग करिए तो यहाँ 63 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा। तब भी संख्या 9 से विभाजित थी ये वाली, जब आपके पास शेषफल 0 आ रहा था। ठीक है, और जब आपके पास शेषफल 9 आ रहा है तब भी ये संख्या क्या है, 9 से विभाजित है। आ गया इतना समझ में? अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। मान लीजिए पहला आपको क्वेश्चन कोई दिया गया है 869.4 प्लस 6.8, ये इक्वल टू आपको दिया गया है 489.5 माइनस 398.5। ठीक है, यहाँ पे गुणे में कुछ है, इसको आप ऐसे थोड़ा छोटा लिख लीजिए। 489
-6.5 माइनस 398.5 इंटू एक्स। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सिक्सटीन पॉइंट टू, 16.8। ठीक है, क्या करेंगे, इसको आपको सॉल्व करना है, आंसर लाना है। तो जितना डिजिट सम इसका होगा उतना ही इसके आंसर का होगा। तो इसको हम सॉल्व क्यों करें, ठीक है, सीधे डिजिट सम लगाएंगे। आइए देखते हैं। 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10 और 18 कितना हो जाएगा डिजिट सम इसका, 9 प्लस यहाँ पे देखिए 6 4 10 18, यहाँ पे 9, मतलब 0 या 9 कुछ भी लिखिए आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 9 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 8 4 12 5 17, 17 का डिजिट सम 8 माइनस यहाँ 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 13 3 16, इसका 7। ठीक है, और ये एक्स है संख्या। इसको आप चाहे 0 लिख लीजिए, उससे कोई नहीं डिफरेंस आएगा। ओके, 9 ही लिखिए आप इसको। यहाँ पे आपके पास एक बचा गुणे एक्स, तो जो आपका आंसर होगा, एक्स की वैल्यू ही ज्ञात करनी थी ना, तो जो आपका आंसर होगा इसका डिजिट सम 9 होगा। अब देखिए आपका कौन से ऑप्शन में डिजिट सम 9 आ रहा है। 6 2 8 1 9, इसका डिजिट सम 9। इसका कितना, 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 2 6, इसका डिजिट सम 8 1 9, इसका भी डिजिट सम 6। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखिए, हर बार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक डिजिट सम वाला एक ही ऑप्शन हो। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन जो मैच कर जाते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 9 आया था, दो या 3 ऑप्शन में भी 9 हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, दूसरे रूल्स भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में 9 जो है हमारा डिजिट सम में क्या होगा, ऑप्शन एलिमिनेट करवा देगा। मान लीजिए जैसे 2 क्वेश्चन में 9 9 आ रहा है, तो ये सही हो सकता है, फिर ये सही हो सकता है, लेकिन ये दोनों तो कतई नहीं होंगे। 2 ऑप्शन क्या है, डिजिट सम ने हमारे एलिमिनेट करवा दिए। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखें। आइए, मान लीजिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, फाइव 5.8 इंटू 2.5 प्लस 0.6 इंटू 6.75 प्लस 139.25, और मैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। एक 157.60, एक है 147.60, एक है आपका 147.80, और एक अगला है 157.80। ठीक है, अब आपको आंसर ज्ञात करना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो आप सीधे डिजिट सम लगा दीजिए। ओके, एक इसको दे दीजिए। डिजिट सम में परसेंटेज और डेसिमल्स की कोई वैल्यू नहीं होती, इनको हमेशा इग्नोर करेंगे। मतलब कि डिजिट सम पे परसेंटेज और डेसिमल कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उनको इग्नोर कर देंगे। हम मानेंगे कि यहाँ पे दशमलव लगे ही नहीं। ठीक है, ये 58 लिखा हुआ है, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, एक इसको दे दीजिए, इसका 4 बचेगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये प्लस 6 है, ये आपका कितना है, 7 5 12 6 18 9, 7 5 12 6 18, 18 का डिजिट सम 9 हो जाएगा, प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, ये 5 ये 3 8 हो गया, 1 9 2 बच रहा है। ठीक है, 9 तो कैंसिल हो गया था। देखिए आगे, अब यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, आप इसको चाहे तो काउंट कीजिए, चाहे तो आप सीधे ही, अगर किसी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डिजिट सम क्या होता है, 9 हो जाता है। और 9 का मतलब क्या है, 0 है। तो आप इसको डिजिट सम में ऐड करिए, चाहे तो छोड़ दीजिए, इससे आपको डिजिट सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब इसको आप जोड़ लीजिए, 7 चौक 28 और 2 प्लस 2, इसका क्या 28 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2, तो आपका डिजिट सम कितना आएगा, 3 आएगा।
अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में डिजिट सम 3 आ रहा है। ठीक है, 7 5 12 6 18 ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पे। 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 यहाँ पे 2 बचेगा। ये आपका 7 5 12 6 18, इसका भी 9 या 0 कुछ भी आप मान लीजिए। 7 4 11, ठीक है, 12 6 18, 18 का डिजिट सम कितना होगा 9, 9 आ गया तो उसको चाहे 0 मानिए चाहे 9 मान लीजिए, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। 8 1 9 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 5 12 इसका डिजिट सम 3 आ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ें। मान लीजिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है -9476 क्वेश्चन 01 9476.36 प्लस 4378.67 इज इक्वल टू x माइनस 7986.48 प्लस 1798 पॉइंट। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं A B C एंड D। यहाँ पे 45 है, ठीक है, और ये 10 90.55 ये आपका है। एक क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। आइए करते हैं, क्या करेंगे, डिजिट सम निकालिए। सबसे पहले इसका डिजिट दशमलव लगा हुआ है, दशमलव को इग्नोर करिए, 9 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 9 कैंसिल हो गया, ये भी 9 कैंसिल हो गया, 6 3 9, ये कितना बचा 6 4 10 7 17, इसका डिजिट सम 8 हो जाएगा। ओके, ये आपका 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 है, इसको आप 2 दीजिए, इसको 2 दीजिए, दोनों 9 बन जाएंगे, यहाँ पे 8 बचेगा, बीच में प्लस है। आ जाए समझ में। देखिए 6 3 9 हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे 4 था, 2 हमने इस 7 को दे दिया, 2 इस 7 को दे दिया, दोनों क्या हो गए 9 9 हो गए कैंसिल, 8 बच रहा है। एक्स हमने लिख लिया बराबर का साइन लगा के, 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, एक इसको आप दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, 4 से एक इसको दीजिए, ये भी 9 हो गया, एक इसको दे दीजिए, ये भी 9 हो गया, इसके पास कितना बचा 2 बचा। ठीक है, एक आप इसको 2 दें, इसके 8 हो जाएगा इसके पास, और एक यहाँ से उठा के इसको दे दीजिए, कितना बच जाएगा -6 प्लस, आप चाहें तो सीधे जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे देखिए 6 4 10, 8 18 हो गया, 18 सीधे कैंसिल हो जाएगा, 7 और 8 15, 15 जोड़ेंगे 6 आएगा डिजिट सम। आप देखिए 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 7 2 9 भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4। ये आपका यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, x -2, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा डिजिट सम 2। अब आपका आंसर वही होगा। x क्या है, x मतलब उस संख्या का डिजिट सम है जो कि हमें ज्ञात करनी थी, x की वैल्यू ज्ञात करनी थी ना, और x का क्या आया है, x बराबर 2 आया है, x का डिजिट सम। अब वही हमारा आंसर होगा जिसका डिजिट सम 2 होगा। देखिए 5 4 9, 6 2 8 1 9, इसका डिजिट सम 9 9 या 0 कुछ भी कहिए, 8 1 9, ये भी 9, ये 9, इसका डिजिट सम कितना है 5 5 10 1 11, 11 का डिजिट सम 2, ये 9 कैंसिल, ये 5 और 4 9 कैंसिल, ये कितना डिजिट सम 7। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है a बराबर
11, बी बराबर 3989। आपको ज्ञात करना है ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। 1598979, ठीक है। 15999 एंड 879, 1599 8879, 15899 ठीक है। तो आपका CGL में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए देखिए क्या करेंगे। ए बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ए बी 4011 गुणे 3989, ठीक है। तो अगर यदि हम इसका डिजिट सम निकाल लें, इसका डिजिट सम इसके आंसर से मैच करेगा, ठीक है। 6 4 2 6 हो गया, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये आप एक इसको दे दीजिए, 2 बचेगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 का डिजिट सम कितना होगा? 3 होगा। ओके, तो हमारा आंसर वही होगा जिसका डिजिट सम 3 होगा। आया इतना समझ में? अब देखिए सबका सभी ऑप्शंस का डिजिट सम निकालिए। 9 9 9 कैंसिल हो जाएगा अपने आप, ये भी 9 कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 7 5 12, 12 का डिजिट सम 3, सारे 9 कैंसिल। ओके, 8 1 9 कैंसिल, 7 5 12, ये भी 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए फंसा दिया, ठीक है। हमारे आंसर का भी डिजिट सम कितना है? 3 है, और 2 ऑप्शन में भी 3 आ गया। देखिए क्या करेंगे। 9 9, ये 9 कैंसिल, 1 9 कैंसिल, ठीक है। 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करिए, किसको दे दीजिए, 9 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 6, 6 और 5 11, इसका डिजिट सम 2 हो जाएगा। 9 9, ये भी 9 कैंसिल, 1 ये 9 कैंसिल, एक इसको दीजिए, 9 हो जाएगा, 6 बचेगा, 6 5 11, 11 का डिजिट सम 2 हो जाएगा। देख क्या करेंगे, ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है। इसमें से कोई 2 ऑप्शन है। अगर हम यूनिट डिजिट मैच कराएं तो भी दोनों में 9 9 है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट मैच कराएंगे तो 7 9 है, उससे भी मैच नहीं कर सकते। तो हमको क्या लास्ट 3 डिजिट लेना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3, यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है। इसका आप 3 डिजिट ले लीजिए, इसका भी 3 डिजिट ले लीजिए। 2 अंकों की 1 अंक की गुणा करते हैं तो हमको लास्ट 1 डिजिट मिलता है। 2 अंकों की गुणा करेंगे तो हमें लास्ट 2 डिजिट मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट 2 डिजिट भी सेम आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं के लास्ट 3 डिजिट लेके उनके आपस में गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितना है? 9 8 9, और यहाँ पे कितना है? 11 है। 0 है, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसकी हमें 11 से गुणा करनी है, कितना हो जाएगा? 11 से मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है, इसको हम आगे जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जितना अंक होता है उससे एक कम यहाँ पे 0 लगाते हैं। 0 9 8 9, ठीक है। उसके बाद 2 2 के पेयर बनाते जाते हैं, ये 2 जोड़ते चले जाएंगे, आप लिख लेंगे 17, ठीक है। फिर ये 2, फिर से 17। अब यहीं से आपको लास्ट 3 डिजिट मिल जाएंगे। बैलेंसिंग करेंगे 9 7 8, तो हमारे आंसर के लास्ट 3 डिजिट क्या होंगे? 8 7 9 हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर सी ऑप्शन सही है। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। मान लीजिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, 890.9 माइनस 512.3 126.2, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। 8 10
और आपका है 4 और ये 3, एक ऑप्शन और है यहाँ पे 12। ओके, ई होगा ये। क्या करें, इसका हम डिजिट सम निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, 9 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस डेसिमल को इग्नोर करेंगे। ये आपका 5 3 8 1 9 माइनस का 2, इसका डिजिट सम कितना होगा 6 2 8 और 1 9, 9 कैंसिल 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 6 2, यहाँ कितना डिजिट सम आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 कहाँ आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है डिजिट सम, सिंगल डिजिट का डिजिट सम वही खुद ही नंबर होता है वो, तो 3 का डिजिट सम 3 हो जाएगा, इसका भी डिजिट सम 3 है। तो ये दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, ये वाले ऑप्शन तो दोनों नहीं होंगे। तो यहाँ पे डिजिट सम ने क्या किया, हमारे ऑप्शन एलिमिनेट करवा दी। अब हम क्या करेंगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 890 512, इसको अगर आप मान लीजिए 900 है, ठीक है, ये 500 है। ओके, 9 से 500 घटा देंगे, आपके पास कितना बचेगा, ये आपका 900 हो गया, और इसको हम 500 मान लिए, कितना बचा 400। 400 को 150 से मान लीजिए 150 है या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, तो आपको बस 3 के आसपास ही जाएगा भाग। ठीक है, 12 कतई हो ही नहीं सकता है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लिया, ठीक है, और हमारा आंसर आ गया। अगला आंसर क्वेश्चन देखें। मान लीजिए जैसे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 1 3 6 4, ये यहाँ पे नहीं है, बाद में आएगा, 5 2 3 प्लस इंटू 3/4, ठीक है, प्लस 4 5 9 बराबर, को ज्ञात करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, कौन कौन से, 520 541 और कितना 513, और ये आपका है 493, और एक ऑप्शन ई ऑप्शन भी दिया गया है। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है। ओके, क्या करेंगे, डिजिट सम इसका हमें निकालना है। यहाँ पे 4 लिखा है, 4 यहाँ पे ले आइए, ठीक है, आप अगले टर्म यहाँ पे कर लीजिए, 5 1 3 6 इंटू, हम ऊपर 4 ले जाएंगे, इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास 3 बचा, प्लस इसको आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं, इसका डिजिट सम कितना है 9, इन दोनों का भी 9, तो 0 लिख लीजिए आप। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, 3 को हमको हर में 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या, 3 से हमको किसी भी संख्या में, अंश में स्थित किसी भी संख्या में भाग जाना चाहिए, तभी हम यहाँ पे डिजिट सम लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं, फिर इसको हम छोड़ देंगे, डिजिट सम से नहीं हो पाएगा। लेकिन हम देखते हैं जाएगा भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो भाग तो चला गया, ठीक है, 3 से भाग दे दिए। इसका डिजिट सम कितना आ रहा है, 1 इसको दे दीजिए, 5, इसका डिजिट सम 1 आ रहा है, ठीक है, आपके पास ये बचा कितना 17 12 बचा, इसका डिजिट सम पहले तो आप निकालिए, 17 12 गुणे 4 856, आप सीधे यहीं पे कर सकते थे। ओके, इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ बस। 7 दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक, ठीक है, 1 और 1 2, 2 की 4 से गुणा 8 बटे 1, इसको दे देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 से निकाल के 8 को 1 दे दीजिए, 9 हो गया, 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 10 और 1, तो हमारा डिजिट सम कितना आया 8 आ गया। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में 8 आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 6 4 10 और 17, यहाँ पे 8 आ रहा है, 5 3 8, यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ई वाला ऑप्शन
सही हो जाएगा। आ गया इतना सभी को समझ में? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सीखने को मिला, कुछ समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।